हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे याद है वो मेरे ट्रेडिंग के शुरुआती दिन जब मैं इस फील्ड में नया था। तो मैं उस सर्चिंग मोड पे था कि कहीं मुझे वो टेक्निक मिल जाए जिससे कुछ मिरेकल हो जाए। तो कुछ दिनों के बाद मुझे समझ में आया कि ऐसी कोई टेक्निक ही नहीं है जो 100% ऑल द टाइम वर्क करे। तो उस समय एक वर्ड बहुत फेमस था, एडवांस टेक्निक, अभी भी है। तो इसके पीछे मैं लग गया। क्या है भाई ये एडवांस टेक्निक? कुछ सेमिनार किए, वर्कशॉप किए तो समझ में आया। चार्ट के ऊपर दो तीन इंडिकेटर प्लॉट करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज लगाओ और एक कॉम्प्लेक्स चीज बनाओ और हो गई आपकी एडवांस टेक्निक। तो यही बात दिमाग में लेकर घंटों चार्ट पर बिताता था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था, रिजल्ट जीरो होता था। तो ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। तब इसी दौरान एक बात मुझे समझ में आई कि मार्केट से अर्न करना है तो चीज़ें सिंपल करनी पड़ेगी। तो इसी सिंप्लिसिटी को मैंने चार्ट पर उतारा और जो रिजल्ट मुझे मिला दैट वाज अमेजिंग। सही में इस टेक्निक से जो मुझे सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस मिला दैट वाज ग्रेट। इस टेक्निक को मैंने नाम दिया है बैंड ट्रेडिंग टेक्निक। बहुत ही सिंपल टेक्निक है और समझने में आसान है। डियर फ्रेंड, जो भी चार पांच टेक्निक मैं ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ उनमें से एक टेक्निक है। अगर सिंपल सी चीज़ मुझे प्रॉफिटेबल बनाती है तो वो चीज़ मेरे लिए एडवांस है। किसी ने खूब कहा है, अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर दो, अगर किसी की मदद करना है तो उस चीज़ को सिंपल कर दो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बैंड ट्रेडिंग टेक्निक। सबसे पहले पैरामीटर। सबसे पहले हम पैरामीटर को समझते हैं। पॉइंट नंबर वन, टाइम फ्रेम। डियर फ्रेंड, ये जो टेक्निक है ये आप लॉन्ग टर्म से लेकर इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं। टाइम फ्रेम मंथली, अगर आप 4 से 6 महीने तक होल्ड करना चाहते हैं। वीकली, अगर आप 4 से 6 हफ्ते तक होल्ड करना चाहते हैं। डेली, अगर आप 4 से 6 दिनों तक होल्ड करना चाहते हैं। आवरली, इंट्राडे या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे तक आपको होल्ड करना पड़ सकता है। 30 मिनट, 30 मिनट का चार्ट आप इंट्राडे के लिए यूज़ करेंगे। 15 मिनट, जब आपका मार्केट ट्रेंडिंग है तब आप 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। यहाँ पे हम दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले हैं जिनका पीरियड 8 है। जी हाँ, आपने सही सुना है, दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो पीरियड है वो 8 है। अब आपको क्या करना है, इनकी सेटिंग चेंज करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी जो सेटिंग होती है वो क्लोजिंग बेस्ड होती है, इन्हें चेंज करना है। तो फर्स्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सेट करना है हाई पे, ओके, एंड सेकंड जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसे सेट करना है लो पर। तो इस तरह से आपका एक बैंड तैयार हो जाएगा जो कभी भी क्रॉस नहीं होगा। तो इसी बैंड के बारे में हम आपको बता रहे थे। बिल्कुल सिंपल है और इसके अलावा हमें कोई यहाँ पे इंडिकेटर नहीं चाहिए। अब इस बैंड की हेल्प से ट्रेड कैसे करना है इसे हम एक ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। रूल्स फॉर लॉन्ग पोजीशन। सपोज ये बैंड है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 8 हाई और लो का। तो जब भी प्राइस इस बैंड को क्रॉस करके ऊपर जाएगी आपका व्यू हमेशा बुलिश होना चाहिए। आप हमेशा लॉन्ग पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। समझ में आपको, जब भी प्राइस इस बैंड को क्रॉस करके ऊपर जाएगी और लोअर बैंड के ऊपर जितनी देर प्राइस है आपका व्यू बुलिश होना चाहिए। आप हमेशा लॉन्ग पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। शॉर्ट पोजीशन को आप हमेशा अवॉइड करेंगे चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल हो। ओके, समझ में आपको। अब देखते हैं लॉन्ग पोजीशन कैसे इनिशिएट करना है। यहाँ पे देखिए, प्राइस इस बैंड को क्रॉस करके ऊपर गई है तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, हमें वेट करना है प्राइस फिर से इस बैंड में आ जाए और इस बैंड में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने देना है। ओके, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी हो सकता है, हैमर हो सकता है या फिर बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, वन वाइट सोल्जर या फिर पियर्सिंग पैटर्न हो सकता है, एक्सेट्रा। तो इस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई ब्रेक हो जाने के बाद लॉन्ग पोजीशन एंटर करना है। आपका स्टॉप लॉस
इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लो के नीचे होगा, या फिर जो स्विंग लो है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आपका टारगेट 1:2 के हिसाब से आपका जो टारगेट है वो आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब जितना आपका रिस्क है उससे डबल आपका टारगेट होना चाहिए, उससे डबल आपका प्रॉफिट होना चाहिए। टिप्स बेस्ट बाय सिग्नल। पॉइंट नंबर 1, प्राइस लोअर बैंड तक आनी चाहिए और यहाँ पे इस लोअर बैंड पे एक बुलिश सिग्नल फॉर्म होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, फॉर बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो टेक लॉन्ग पोजीशन एट फर्स्ट डिप। आपको फर्स्ट पुल बैक में एंट्री करना है। ओके, आगे चलते हैं। रूल्स फॉर शॉर्ट पोजीशन। सपोज ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 8 का हाई और लो का एक बैंड है, तो जब भी प्राइस इस बैंड को क्रॉस करके नीचे जाएगी आपका व्यू हमेशा बेरिश होना चाहिए। आप हमेशा शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोचेंगे। समझ में आपको? जब भी प्राइस इस बैंड को क्रॉस करके नीचे जाएगी और अपर बैंड के नीचे प्राइस जितनी देर है आप हमेशा शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। लॉन्ग पोजीशन को आप हमेशा अवॉइड करेंगे, चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल हो। ओके, समझ में आपको? अब देखते हैं शॉर्ट पोजीशन कैसे इनिशिएट करना है। यहाँ पे देखिए प्राइस इस बैंड को क्रॉस करके नीचे गई है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट एंट्री नहीं करेंगे। हमें वेट करना है प्राइस फिर से इस बैंड में आ जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस इस बैंड में रिट्रेस हुई है और इस बैंड में एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी हो सकता है, जैसे कि बेरिश पिन बार, बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, वन ब्लैक क्रो, डार्क क्लाउड कवर एक्सेट्रा। तो इस बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। आपका स्टॉप लॉस इस पैटर्न के ऊपर होगा और टारगेट 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब आपके रिस्क से रिवॉर्ड डबल होना चाहिए। टिप्स बेस्ट शॉर्ट सिग्नल। पॉइंट नंबर 1, प्राइस अपर बैंड तक आनी चाहिए और इस अपर बैंड पे एक बेरिश सिग्नल फॉर्म होना चाहिए। ओके। पॉइंट नंबर 2, फॉर बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड टेक शॉर्ट पोजीशन एट फर्स्ट राइज। जो आपका फर्स्ट रिट्रेसमेंट होगा वहां पे आपको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना है फॉर बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आगे चलते, हाउ टू ट्रेड साइडवेज मार्केट। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको यहीं से मिलेंगे, तो आपका अटेंशन यहाँ पे होना चाहिए। इसके दो तरीके हैं। टाइप 1, सपोज ये बैंड है, प्राइस ने इस बैंड को ऊपर क्रॉस किया है, हमारा व्यू अभी बुलिश हो गया है। अब हमें बाय कहाँ पे करना है? इस बैंड में। ओके, लेकिन प्राइस इस बैंड को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो समझ लेना है प्राइस यहाँ से एक रेंज बना रही है। ओके, तो इनिशियली आपको ये रेंज आपको मार्क कर लेना है। ओके, मार्केट या स्टॉक साइडवेज हो रहा है, आपको यहाँ पे अंदाजा लगा लेना है। ओके, तो इनिशियली आपको यहाँ पे ये दो रेंज है ये मार्क करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें वेट करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे आपको एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनने देना है। ओके, चार्ट पैटर्न कोई भी हो सकता है, आपका रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न हो सकता है, ट्रायंगुलर पैटर्न हो सकता है, वेजेस हो सकता है, एक्सेट्रा। ओके, जैसे कि इस केस में यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब जिस भी डायरेक्शन में प्राइस ब्रेकआउट दे उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। यहाँ पे दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 1, चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए। जो भी यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना है उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट यहाँ पे होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जो यहाँ पे बैंड है उसका भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और इस बैंड के ऊपर भी प्राइस निकल गई है, तो दोनों सिग्नल यहाँ पे होने चाहिए। अब हम यहाँ पे बाय करेंगे, तो याद रखिए आपकी जो कैंडल है वो इस पैटर्न के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो जो भी क्लोजिंग कैंडल है उसका हाई ब्रेक हो जाने के बाद हम लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे एंटर करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे इस क्लोजिंग कैंडल के, इस जो बुलिश कैंडल यहाँ पे जो पैटर्न के ऊपर क्लोज हुई है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट जो रहेगा वो 1:2 के
रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पे हम ब्रेकआउट पे एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे हम पुल बैक के लिए वेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रेकआउट पे एंटर करेंगे, पुल बैक के लिए वेट हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप 2, सपोज ए बैंड है और प्राइस ने इस बैंड को नीचे की तरफ यहाँ पे क्रॉस किया है, तो हमारा व्यू अभी निगेटिव है। हम शॉर्ट करने के लिए सोचेंगे, लेकिन शॉर्ट कहाँ पे करेंगे, प्राइस को बैंड में रिट्रेस होने देना है और बैंड में एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए। उस बेरिश कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अब देखिए, प्राइस को अगर ट्रेंडिंग होना है तो प्राइस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे जानी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। प्राइस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे नहीं जाती है और वहीं से रिवर्स होती है। तो ऐसा जब होता है तो आपको समझ लेना है प्राइस यहाँ पे एक रेंज बना रही है। ओके, तो इस समय आपकी जो बेरिश पोजीशन है उसे आपको एग्जिट करना है। ठीक है, जो भी आपने एक बेरिश पोजीशन एंटर की होगी उसे आपको एग्जिट करना है। अब यहाँ पे एक रेंज बनेगी, इस रेंज में आपको कोई पोजीशन एंटर नहीं करना है। ओके, आपको वेट करना है यहाँ पे कोई एक चार्ट पैटर्न बन जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना है। तो पैटर्न कोई भी हो सकता है, जैसे कि रेक्टेंगल पैटर्न है, ट्रायंगुलर है, हायर हाई पैटर्न है, एक्सेट्रा। तो इस पैटर्न और इस बैंड के ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग पोजीशन हमें यहाँ पे एंटर करना है। कैंडल जो है इस पैटर्न के ऊपर और इस बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए और इस क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक हो जाने के बाद हम लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे हम एंटर करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस है इस क्लोजिंग कैंडल के लो के नीचे रहेगा और टारगेट 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, समझ में आपको? तो डियर फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे किस जगह पे ब्रेकआउट में ट्रेड करना है और कहाँ पे पुल बैक में ट्रेड करना है। नाउ हम एक्चुअल चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये आवरली चार्ट है। ठीक है, तो जैसे आवरली चार्ट पे यहाँ पे आपको समझाया गया है, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, ये आपको सेम तरीका आपको मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में और 30 मिनट के चार्ट में आप सेम तरीका ये अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ आपको बैंक निफ्टी में ये 1 आवर के चार्ट में आपको ये समझा रहे हैं। तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअस 2 मंथ का डेटा हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं और इस 2 मंथ के डेटा में हम ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे ट्रेड करना है और साइडवेज मार्केट को कैसे ट्रेड करना है ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए हम 2 मंथ पीछे चलते हैं और वहां से हम शुरुआत करते हैं। ये टेक्निक आप इंडेक्स में भी यूज कर सकते हैं और स्टॉक में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कि 1 बाय 1 आपको स्टॉक को अप्लाई करना पड़ेगा इस स्ट्रैटेजी में और देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रैटेजी आपकी सही बैठ रही है या नहीं। आपको स्टॉक सिलेक्ट करके रखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्ट्रैटेजी उन पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम बैंक निफ्टी में 2 मंथ का डेटा यहाँ पे हम चेक करते हैं और देखते हैं कि कैसे ट्रेंडिंग मार्केट को और साइडवेज मार्केट को यहाँ पे ट्रेड करना है। तो यहां से हम समझते हैं, ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एक बैंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 8 का ये बैंड है। आपको जो अपर बैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 8 हाई। ओके, और नीचे का जो बैंड है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 8 लो। तो इनसे जो एक यहाँ पे एक बैंड बना है, अब इस बैंड की मदद से किस तरीके से ट्रेड करना है ये हम यहाँ पे सीखने वाले। ओके, चलिए यहां से समझते हैं। ये जो कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस कैंडल ने लोअर बैंड को ब्रेक किया है और इस कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया है। तो हमारा व्यू जो है यहाँ पे एक बेरिश व्यू हो गया है। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें वेट करना है प्राइस को यहाँ पे बैंड में वापस आने देना है। ठीक है, तो ये कैंडल देखिए,
ये जो कैंडल है यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है और इसका लो अगर ब्रेक होता तो हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन एंटर करते, लेकिन इसका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे ये कैंडल देखिए, ये कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हो गया है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन हमें यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा इस कैंडल के हाई के ऊपर, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा टारगेट 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस नीचे आई है। तो एक बात आपको यहाँ पे नोट करना है, अगर ये ट्रेंडिंग मूव है तो प्राइस इसके नीचे जाना चाहिए, लेकिन प्राइस इसके नीचे गई नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेंज हम प्लॉट कर लेंगे। इनिशियली जो हमारी रेंज है यहाँ पे, ये इस स्विंग हाई पे और इस स्विंग लो पे हमारी क्या है, एक रेंज है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि नई पोजीशन एंटर नहीं करना है, हमें यहाँ पे एक पैटर्न को फॉर्म होने देना है। अब देखिए प्राइस इस रेंज में ऊपर नीचे घूम रही है, इस ब्रॉडर रेंज को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। तो यहां पर देखिए प्राइस ने यहां पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न यहां पे बनाया है। ओके, और इस ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट, ट्रायंगुलर पैटर्न का जो ब्रेकआउट है इस कैंडल में हो गया है, और ब्रेकआउट के साथ साथ इस बैंड का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। तो हम इस कैंडल के हाई के ऊपर, कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा यहाँ पे, और हमारा जो टारगेट है वो 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ से होना चाहिए। तो सिंपल तरीका है, अगर प्राइस ट्रेंडिंग है तो हमें वेट करना है, प्राइस को बैंड में वापस फिर से आने देना है, और रेंज बाउंड है तो उस रेंज का हमें ब्रेकआउट होने तक वेट करना है। रेंज का ब्रेकआउट होने के साथ साथ उस बैंड का भी ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो जब प्राइस एक ट्रेंड में रहेगा हम ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे, और प्राइस का एक ट्रेंडिंग मूव रहेगा तो हम एक रिट्रेसमेंट में वहां पे हम एंटर करेंगे। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आपको ये समझना है। चलिए आगे चलते हैं। इस ड्राइंग को मैं यहां से इरेज करता हूं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस ब्रेकआउट के बाद यहां से देखिए फर्स्ट रिट्रेसमेंट यहां पे आया है। इस कैंडल को देखिए, ये जो कैंडल है ये लोअर बैंड के नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है, और इस क्लोजिंग कैंडल का देखिए इस कैंडल ने यहाँ पे लो ब्रेक किया है। ओके, तो हमारा व्यू यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि फॉलो थ्रू यहाँ पे सेलिंग आई नहीं है। ओके, फॉलो थ्रू यहाँ पे सेलिंग आई नहीं है, तो हम क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रेंज को हमें मार्क करना है। अभी इनिशियली रेंज क्या है, जो प्रीवियस स्विंग हाई है और यहाँ पे ये स्विंग लो, तो ऐसी हमारी एक रेंज यहाँ पे फॉर्म हो गई। ओके, अब इस लाइन को हम अगर एक्सटेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्राइस एक रेंज में चल रही है, और इस रेंज का देखिए इस कैंडल ने इस रेंज का यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, और उसके साथ इस बैंड के ऊपर भी प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब हम इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रहेगा और 1:2 के टारगेट के लिए हम जाएंगे। सिंपल है, रेंज को इस तरीके से ट्रेड करना है और ट्रेंडिंग मार्केट को पुल बैक में ट्रेड करना है। सिंपल है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से सडनली एक फॉल आया है, और प्राइस जो है वो लोअर बैंड के नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है, और इस क्लोजिंग कैंडल का लो भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो हमारा व्यू फिर से यहाँ से क्या हो गया, बेरिश हो गया।
तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस फिर से इस बैंड में आ जाए और इस बैंड में एक निगेटिव कैंडल बननी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक निगेटिव कैंडल बनी है और इस निगेटिव कैंडल का लो भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ठीक है, तो हाउ टू ट्रेड साइडवेज मार्केट, वहां पे मैंने आपको टाइप 1 सिखाया था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस लोअर बैंड के नीचे क्लोज हो गया और यहाँ से प्राइस फिर से अपर बैंड के ऊपर क्लोज हो गया। तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है, एक रेंज यहाँ पे फॉर्म होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेंज को यहाँ पे हम प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ये इनिशियली रेंज। उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए प्राइस ने एक यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी यहाँ पे बनाया है और इस ट्रायंगुलर पैटर्न का यहाँ पे एक इस रेड कैंडल ने देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है और इस बैंड का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस वही रहेगा इस कैंडल के हाई के ऊपर और टारगेट 1:2 का। ओके, अब देखिए जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं की है उनके लिए देखिए प्राइस फिर से इस बैंड में वापस आ गई है और यहाँ पे एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस रेड कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। समझ में आपको? आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से प्राइस नीचे आई है, हमें वेट करना है प्राइस इस बैंड में आ जाए, लेकिन देखिए प्राइस यहां से फिर से ऊपर गई है। तो हम क्या करेंगे, रेंज को यहां पे प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ये एक रेंज है और ये एक रेंज है। तो इनिशियली ये एक रेंज है। अब देखिए प्राइस इस रेंज में यहाँ पे प्राइस ने इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग भी हुई है। इस कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया है, उसके नीचे क्लोज भी हुई है, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए ये देखिए प्राइस कुछ समय तक इस रेंज में रही है और उस रेंज का इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और देखिए इस बैंड का भी ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है। तो हम इस कैंडल के हाई के ऊपर हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एंटर करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा और टारगेट वही 1:2 का हमें टारगेट रखना है। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद देखिए प्राइस देखिए यहाँ से एक पुल बैक आया है और प्राइस इस बैंड में फिर से वापस आई है। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हम यहाँ पे बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आई है और ये कैंडल देखिए प्राइस जो है वो लोअर बैंड के नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है और उस क्लोजिंग कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो हमारा व्यू यहाँ पे क्या हो गया, बेरिश हो गया। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे प्राइस फिर से इस बैंड में आ जाए और इस बैंड में एक बेरिश कैंडल बनना चाहिए। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना है और इस बेरिश कैंडल के लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। ओके, प्राइस देखिए यहाँ से नीचे आई है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए प्राइस यहां से ऊपर गई है। तो ये क्या है, टाइप नंबर 1। ओके,
तो हमें क्या करना है, रेंज को यहाँ पे मार्क करना है। ओके, अब देखिए इस रेंज को मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक पैटर्न को यहाँ पे फॉर्म होने देना है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो गया है, और इस ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे एक ब्रेक डाउन यहाँ पे हो गया है, और इस बैंड के नीचे भी प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के हाई के ऊपर और टारगेट 1:2 का। उसके बाद देखिए प्राइस फिर से इस बैंड में वापस आ गई है, और यहां से भी हम एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे ट्रेड करना है और एक रेंज बाउंड मार्केट को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं और आगे हम समझते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर है और हमें वेट करना है प्राइस इस बैंड में आ जाए, और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनने के बाद, बेरिश कैंडल बनने के बाद हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। लेकिन देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई है, तो ये वापस एक टाइप नंबर 1 है। हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ पर एक हम रेंज को मार्क कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक पैटर्न को फॉर्म होने देना है। उसके बाद प्राइस देखिए इस रेंज में यहाँ पर ट्रेड होती है, और यहाँ पर एक फिर से एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है। उस ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, लेकिन देखिए उसका हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आई है, और यहाँ पर इस रेंज में, इस बैंड में क्या हो गया है, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। तो हम यहाँ पे एक बाय पोजीशन यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, और हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा इस कैंडल के लो के नीचे, और हमारा टारगेट 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए प्राइस यहाँ से रिट्रेस हुई है, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। ओके, यहाँ से भी प्राइस ऊपर गई है। उसके बाद देखिए अब ये कैंडल देखिए, इस कैंडल ने बैंड के नीचे क्लोज किया है, और इस कैंडल का लो भी यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो हमारा व्यू यहाँ पे बेरिश होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे, प्राइस को फिर से इस बैंड में आने देना है। और देखिए प्राइस इस बैंड में आई है, और यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनी है। इस बेरिश कैंडल के लो के नीचे हमें क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ पे एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस वही इस कैंडल के हाई के ऊपर, और टारगेट 1:2 का। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे प्राइस इस बैंड में आ जाए, और यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बने, और उसका लो ब्रेक हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर चलेगी। तो ये क्या हो गया, टाइप नंबर 1। याद है आपको, टाइप नंबर 1। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इनिशियली मार्क करना है, आपको हाई और लो को यहाँ पे मार्क करना है, और इस रेंज में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस रेंज में हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमें वेट करना है, यहाँ पर एक पैटर्न बन जाए, और उस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से इस लो के यहाँ पर देखिए एक फिर से यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है।
ओके, और इस कैंडल ने, ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इस पैटर्न को और इस बैंड के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और टारगेट 1:2 का ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, उसके बाद देखिए प्राइस यहां से ऊपर गई है। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से फिर से इस बैंड में आई है, तो इस कैंडल का हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। ओके, यहां पर एक चांस मिला है हमें। उसके बाद देखिए फिर से प्राइस इस बैंड में आई है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है वो हाउ टू ट्रेड साइडवेज मार्केट टाइप नंबर 2 है। ओके, तो इसे हम समझते हैं। ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने बैंड के नीचे क्लोज किया है, तो हमारा व्यू यहाँ से क्या हो गया, बेयरिश हो गया। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे प्राइस एक बैंड में फिर से वापस आ जाए और वहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनने के बाद हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गई है और यहाँ पर इस बैंड में एक नेगेटिव कैंडल बनी है और इस नेगेटिव कैंडल का लो भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है, लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे जाती नहीं है। ओके, प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, तो हम यहाँ पे हमारी जो शॉर्ट पोजीशन है वो एग्जिट कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा लॉस बुक करके हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एग्जिट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेंज को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये होगी हमारी रेंज। अब इस रेंज में हमें कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ पर एक पैटर्न को फॉर्म होने देना है। पैटर्न कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो सकता है, आपका ट्रायंगुलर पैटर्न होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, प्राइस ने एक यहाँ पर भी एक रेक्टेंगुलर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया है। ओके, और इस कैंडल ने उस रेक्टेंगुलर पैटर्न को यहाँ पर ब्रेक डाउन यहाँ पे किया है और उसके साथ में इस बैंड को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कैंडल के लो के नीचे हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस फिर से इस कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा और टारगेट 1:2 का टारगेट हमें यहाँ पे लेकर चलना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या हो गया, प्राइस यहाँ से फिर से बैंड में वापस गई है और यहाँ पे इस बैंड में एक बेरिश कैंडल बनी है। हमें क्या करना है, इस बेरिश कैंडल के लो के नीचे हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। ओके, समझ में आपको, बिल्कुल ही सिंपल टेक्निक है। साइडवेज मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, बिल्कुल ही आप इस बैंड की मदद से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये मेरी फेवरेट 5 टेक्निक में से एक है। इंट्राडे में वर्क होती है और स्टॉक में भी ये वर्क होती है। पोजिशनल के लिए भी है और इंट्राडे के लिए भी है। उम्मीद है आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।